कभी रमेश की जिंदगी किसी राजा से कम नहीं थी। शहर की एक बड़ी कंपनी में उसकी शानदार नौकरी थी। घर में नौकर चाकर थे और पैसों की तो जैसे कोई कमी ही नहीं थी। उसके घर में हर दिन महफिल सजी रहती थी। दोस्तों की भीड़, रिश्तेदारों का आना जाना और हर कोई उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। रमेश भाई, आप जैसा दिल वाला इंसान नहीं देखा। ऐसी बातें सुन सुनकर रमेश को भी लगने लगा था कि सच में उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। पैसा है, इज्जत है और सबसे बढ़कर इतने सारे अपने लोग हैं जो हर वक्त उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक किसी कारणवश रमेश की नौकरी चली गई। पहले तो उसे लगा कि ये बस थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। शुरू के कुछ दिनों तक उसके दोस्त आते रहे, उसे हिम्मत देते रहे। अरे यार, तुम जैसे टैलेंटेड आदमी को नौकरी की क्या कमी। रमेश भी मुस्कुरा देता। उसे भरोसा था कि उसके अपने लोग उसके साथ हैं। लेकिन धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में अब वही दोस्त जो हर रोज घर आया करते थे धीरे धीरे गायब होने लगे। फोन कम आने लगे, मिलने आना तो जैसे पूरी तरह बंद ही हो गया। रिश्तेदारों ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी। जो लोग कभी उसकी हर बात पर हम साथ हैं कहते थे, अब नजरें चुराने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि अब रमेश के लिए घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। कभी जिस घर में खुशियां गूंजती थीं, आज वहां सन्नाटा था। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने रमेश को अंदर से तोड़कर रख दिया। उसका छोटा बेटा तेज बुखार में तड़प रहा था। रमेश उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर आवाज में कहा, इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। कम से कम 1 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। ये सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास इतने पैसे तो दूर, दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और एक एक करके अपने सभी दोस्तों को कॉल करना शुरू किया। पहला दोस्त, भाई अभी थोड़ा टाइट हूं। दूसरा, यार इतनी बड़ी रकम अभी संभव नहीं। तीसरा, उसने कॉल ही नहीं उठाया। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसे समझ आ रहा था कि जिन लोगों को वो अपना समझता था, वो सिर्फ उसके अच्छे वक्त के साथी थे। रात को अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठा रमेश आसमान की तरफ देख रहा था। दिल में बेबसी थी, आंखों में दर्द और अंदर एक सवाल, क्या सच में कोई मेरा अपना नहीं है? तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। उसने रमेश के चेहरे की उदासी देखी और धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? रमेश खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपना सारा दर्द उस अजनबी के सामने खोल कर रख दिया। नौकरी जाने का दुख, दोस्तों का बदलता व्यवहार और अपने बीमार बेटे की लाचारी। बूढ़ा आदमी ध्यान से सब सुनता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बेटा, जब जेब भरी होती है ना, तब लोग साथ नहीं, तुम्हारे पैसे के साथ होते हैं। और जब जेब खाली हो जाती है, तब असली और नकली दोनों साफ दिख जाते हैं। ये सुनकर रमेश चुप हो गया। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे निकाले और रमेश के हाथ में रख दिए। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए काफी है। और हिम्मत मत हारो, सब ठीक होगा। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार उसे एक अजनबी में अपनापन दिखा था। उसे समझ आ गया, जिन्हें वो अपना समझता था, वो सिर्फ उसके हालात के साथी थे। और सच्चा साथ वही होता है जो मुश्किल वक्त में बिना किसी मतलब के साथ खड़ा हो। उस रात रमेश ने सिर्फ अपने बेटे के इलाज की उम्मीद नहीं पाई, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी समझ लिया। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, लेकिन लोगों की असलियत जरूर दिखा देता है। और सच्चे रिश्ते हमेशा मुश्किल वक्त में ही पहचान में आते हैं।